हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो लास्ट क्लास में हमने जाना था केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं, वो न्यू सब्सटेंसेस नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो कन्वर्जन है, ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम लोग ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उन्हीं फीचर्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि यही पहचान है जिनको ऑब्जर्व करके हम कह सकते हैं कि ऑनगोइंग प्रोसेस जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। हम लोग इन पांचों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें ये ऑब्जर्व करने को मिलता है कि उस प्रोसेस के दौरान कोई गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। तो एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, उसमें हमने कुछ जिंक के ग्रैनुअल्स ले लिए, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए। ये देखिए, इस फिगर में आप समझ सकते हैं कि कुछ जिंक के ग्रैनुअल्स हमने कलेक्ट कर रखे हैं, और उन जिंक ग्रैनुअल्स के ऊपर फिर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को फिल किया। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब हमने इस फ्लास्क में फिल किया, तो वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उस जिंक ग्रैनुअल्स के साथ रिएक्ट करना शुरू करता है। और थोड़ी देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि इन जिंक ग्रैनुअल्स के आसपास में आपको बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। ये जो बबल्स का फॉर्मेशन है, ये बबल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं? ये बबल्स एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्स के फॉर्म में इवॉल्व आउट हो रहा है, उस पूरे सल्फ्यूरिक एसिड से, उस कंटेनर से बाहर आ रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि, इस एग्जांपल में हमने देखा कि जब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में बाहर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है किसी भी एक केमिकल रिएक्शन का। इसी एग्जांपल में एक और फीचर देखने को मिलता है कि आप जब इस कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे अपने हाथों से, तो समहाउ आपको फील होगा कि उस फ्लास्क का टेम्परेचर पहले के कंपैरेटिवली इंक्रीज हो चुका है। तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है, ये चेंज इन टेम्परेचर भी हमें यही बताता है कि ये जो प्रोसेस है वो एक केमिकल रिएक्शन है। ऐसा ही कुछ और देखने को मिल सकता है जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो उस रिएक्शन के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो किसी भी गैस का इवॉल्व होना ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के ऊपर डालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना शुरू होती है। तो इसका मतलब जब सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट होता है, तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवॉल्व होना ये दिखाता है कि वो ऑनगोइंग प्रोसेस एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। कुछ फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, और यहाँ पे हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये कुछ दो एग्जांपल्स हमने देखे, जिस एग्जांपल्स में हमने ऑब्जर्व किया कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट एक तरीके का सॉलिड प्रोडक्ट है। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस दौरान अगर कोई सॉलिड पार्ट, सॉलिड प्रोडक्ट हमें मिलता है एज ए रिजल्ट दैट इज इनसॉल्युबल, तो वो जो सॉलिड पार्ट है उसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो एक येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है लेड आयोडाइड का। ये जो येलो प्रिसिपिटेट है दैट इज बेसिकली लेड आयोडाइड। ये लेड आयोडाइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच का जो केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन हमें एक ऑब्जर्वेशन देता है फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट का, और ये येलो प्रेसिपिटेट इज एक्चुअली लेड आयोडाइड।
यहाँ फॉर्मूलाज की बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड है हमारे पास, लेड नाइट्रेट है और लेड आयोडाइड है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 एंड लेड आयोडाइड का फॉर्मूला है PbI2। तो ये एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिला। एक और एग्जाम्पल है जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देखा जा सकता है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होता है जो बेरियम सल्फेट है। इन सिमिलर वे सल्फ्यूरिक एसिड को जब बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से मिक्स किया गया तो बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ और ये जो बेरियम सल्फेट है ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में एज ए प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हमें मिलता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है और किसी भी प्रोसेस में अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ फिगर में येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन दिखाया गया है। एक्चुअल में ये जो पहला एग्जांपल हमने लिया था जिसमें लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड थे, ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन इन दोनों को मिक्स करने के साथ ही आपको एक येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नज़र आएगा और ये येलो प्रेसिपिटेट एक्चुअल में लेड आयोडाइड है। तो किसी भी प्रोसेस में अगर फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी तरीके के प्रेसिपिटेट का तो वो प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन कलर की। ऑब्वियसली किसी भी प्रोसेस में अगर हमें चेंज इन कलर ऑब्जर्व हो रहा है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल में सिट्रिक एसिड इज C6H8O7। जब सिट्रिक एसिड को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएंगे, मिक्स करेंगे तो क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज KMnO4। तो एक पर्पल कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है उसका एक्चुअल में पर्पल कलर होता है। तो जैसे ही हम लोग उसको सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसका पर्पल कलर डिसअपियर होना शुरू होगा और वो पर्पल कलर से कलर लेस हो जाएगा। सिट्रिक एसिड जो है वो लेमन्स में प्रेजेंट होता है तो हम लोग इस एग्जाम्पल में लेमन का यूज़ करेंगे। तो कुछ डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे तो उसका ओरिजिनल कलर होगा पर्पल। जैसे ही हम लोग उसमें लेमन जूस को ड्रॉप वाइज मिलाना शुरू करेंगे और उसको शेक करेंगे तो उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो जो पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर है वो फेड होना शुरू होगा और अल्टीमेटली कलर लेस हो जाएगा। तो ये जो चेंज इन कलर है पर्पल टू कलरलेस, ये चेंज इन कलर एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो ऑनगोइंग प्रोसेस है वो एक केमिकल रिएक्शन है। और भी कई एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड गैस को फ्लो कराते हैं, पास कराते हैं, तो क्या होता है, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है इसका कलर ऑरेंज होता है। ये ऑरेंज कलर का पहले से होता है और जैसे ही हम लोग इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराना शुरू करते हैं तो इसका ऑरेंज कलर जो है वो चेंज होके ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऑरेंज टू ग्रीन जो चेंज इन कलर है, ये चेंज इन कलर भी हमें यही शो कर रहा है कि ये प्रोसेस जो है वो एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला इज SO2 और पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7। तो हमने ऑब्जर्व किया कि चेंज इन कलर किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी प्रोसेस में इट मे बी द पॉसिबिलिटी कि उस प्रोसेस के बाद जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाए या उस प्रोसेस के बाद वो टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाए। तो टेम्परेचर कभी भी किसी भी प्रोसेस में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो इसीलिए हम जो टर्म यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो क्विक लाइम इज बेसिकली, क्विक लाइम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड का ही दूसरा नाम है, फॉर्मूला इज CaO। जब क्विक लाइम को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्लेक्ट लाइम का फॉर्मेशन होता है। स्लेक्ट लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इज CaOH2। तो जब क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट किया गया तो स्लैक्ड लाइम फॉर्म हुआ।
क्विक लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इस दौरान बहुत सारी हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, इसका मतलब टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। रिएक्शन, उस मिक्सचर का रिएक्शन से पहले जो टेम्परेचर था और रिएक्शन होने के बाद जो टेम्परेचर है उनमें बहुत चेंजेस होता है, वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है वो बता रहा है कि वो ऑनगोइंग प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है। और किसी भी रिएक्शन में जब टेम्परेचर राइज होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग एक स्पेसिफिक नेम से जानते हैं, टर्म से जानते हैं, जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो अगर किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ एग्जांपल्स में दिखाया गया है कि ये हमने एक हार्ड ग्लास बीकर लिया है, उसमें क्विक लाइम को कलेक्ट किया है, उसके बाद हमने वाटर को ऐड करना शुरू किया और हम लोग टच से फील कर सकते हैं कि किस तरीके से उस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था जिंक ग्रैन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड वाला, उसमें भी हमने ऑब्जर्व किया था कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वहाँ भी चेंज इन टेम्परेचर वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हमने ऑब्जर्व किया और उससे भी ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जो ऑनगोइंग प्रोसेस है वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये ज़रूरी नहीं है, जैसा मैंने बताया, कि सिर्फ इंक्रीज़ ही हुआ टेम्परेचर में। कभी कभी कुछ प्रोसेसेस में टेम्परेचर फॉल भी करता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ भी होता है और वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि फॉल इन टेम्परेचर इज़ ऑल्सो चेंज इन टेम्परेचर। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH को जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड NH4Cl से मिक्स करेंगे तो बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर, इनका फॉर्मेशन होगा और साथ में ही बहुत सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। बहुत सारी हीट एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब होगी। जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो जो टेम्परेचर है उस मिक्सचर का वो फॉल होना शुरू होगा और अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे जिसमें हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो वो काफ़ी ठंडा हो चुका होगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड को हमने रिएक्ट कराया और टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर, तो उस समय चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व हुआ, फॉल इन टेम्परेचर ऑब्जर्व हुआ। और जब किसी रिएक्शन में फॉल इन टेम्परेचर ऑब्जर्व होता है तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन टर्म के नाम से जानते हैं। तो हीट रिलीजिंग रिएक्शन जो था वो था हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन जो हुआ वो हुआ हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरीके से चेंज इन टेम्परेचर कैसे हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी केमिकल रिएक्शन का, ये हमने समझा। नाउ द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन स्टेट। कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें अगर चेंज इन स्टेट ऑब्जर्व होता है तो वो प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग एक वैक्स को बर्न करते हैं, वैक्स कैंडल को जब हम लोग बर्न करते हैं तो वहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। वन इज़ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम लोग वैक्स को बर्न करते हैं तो वैक्स जो प्रोडक्ट बनता है, हमारा जो वैक्स है दैट इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। तो ये तीनों में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो ये रिएक्शन हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हो रहा है कैंडल वैक्स का, इसमें चेंज इन स्टेट ऑब्जर्व किया जा सकता है, सॉलिड टू लिक्विड and then liquid to gas, क्योंकि wax to water, water to carbon dioxide, that is wax is solid, water form जो हुआ वो liquid में रहता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है उस रिएक्शन के दौरान वो गैसियस स्टेट में रहता है। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स ऑब्जर्व करने को मिल जा रहा है इस पूरे प्रोसेस में। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये चेंज इन स्टेट जो कैरेक्टरिस्टिक है ये शो कर रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी किया जो किसी भी ऑनगोइंग प्रोसेस को हमें प्रूव कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है कि वो जो ऑनगोइंग प्रोसेस है वो एक केमिकल रिएक्शन है। और हमने ये भी देखा कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी प्रोसेस में सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो।
बहुत सारे एक से अधिक भी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे पहला ही एग्जांपल हमने लिया था जिंक ग्रैन्यूल्स वाला। जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जब रिएक्शन करवाया था तो वहाँ हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करने को मिला था। फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था, एंड सेकेंड वन इज टेम्परेचर राइज हुआ था, चेंज इन टेम्परेचर, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। तो वहाँ हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किया था और उन दो कैरेक्टरिस्टिक्स से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल जब हमने लिया था पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का, तो वहाँ पे भी हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले थे। पहला लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ था और दूसरा चेंज इन कलर, वो जो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन पहले कलरलेस था और उसके बाद वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। तो वहाँ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन कलर, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑब्जर्व किए थे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे केमिकल रिएक्शंस के जिनको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस में और उसके बाद कंक्लूड कर सकते हैं कि वो जो प्रोसेस है दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।